राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इस सीना का साइज है 48, इसी के अनुसार हम आगे कट करना सीखेंगे। पहले हम कपड़ा को फैला लेते हैं इस तरह से। हमें ये 1.25 मीटर का है, क्योंकि सीना का साइज जो है हेवी है, इसलिए हम 1.25 मीटर कपड़ा लिए हैं। और ब्लाउज की बाजू भी हमें लंबा बनाना है, इसलिए हम 1.25 मीटर कपड़ा लिए हैं। इस तरह से हम जिस तरफ से हमें ब्लाउज की लंबाई सही मिल जाए उस तरफ से हमें इस तरह से 2 फोल्ड कपड़ा को करना है। यहाँ पर देख सकते हो, इसी तरह से हमें कपड़ा को पहले 2 फोल्ड करके फिर अच्छी तरह से हमें इस तरह से हमें सेट करना है। और 12 इंच पर हमें निशान लगाना है। सीना का चौथा भाग 12 इंच होगा, जो हम 12 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ये साइड भी वो साइड भी हमें एक रंग 12 इंच आना चाहिए, ताकि दोनों पार्ट के लिए हमें आगे और पीछे, बैक साइड और फ्रंट साइड, दोनों साइड हमें का पार्ट एक ही बार में हमें निकल जाएगी। इस तरह से हमें अब लंबाई का निशान लगाना है। सीना का जब हम 12 लगा लेंगे, उसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। इधर हमारा पीछे का पार्ट हो जाएगा। पीछे के पार्ट से हमें आगे का पार्ट 1 इंच बड़ा रखना है, और इसी निशान पर हमें इस तरह से हमें मोड़ लेना है। आगे और पीछे दोनों का पार्ट हो जाएगा, दोनों पल्ला हो जाएगा। इस तरह से हमें मिला लेना है। और शोल्डर के लिए यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। आर्म होल्स में हमें 7 इंच 2 सूता लेंगे। फिर एक बॉक्स बना लेना है। और गले की लंबाई हम पीछे के पार्ट में हमें 5 इंच लेना है। और चौड़ाई हमें 3 इंच में 2 सूता कम लेंगे। इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर हम 1.5 इंच पीछे के पार्ट में हम 1.5 इंच की गोला पर निशान लगा के हम इस तरह से गोल शेप दे देना है। यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन लेते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। देख सकते हो, यहाँ पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं। एक्स्ट्रा 1 इंच लेना है। जब टक्स लगाते हैं तो ऊपर की तरफ टक्स में हमारा कपड़ा आगे की पार्ट में खींच जाता है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर गोल शेप, यहाँ पर हम 2 इंच लिए हैं। 2 इंच या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। इस तरह पीछे के पार्ट को हम मोड़ के ऊपर कर देना है। फिर हम यहाँ पर आगे की पार्ट के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाएंगे। लंबाई हमें 6 इंच लेना है। यहाँ पर भी 3 इंच से हम 2 सूता कम लेंगे। अब हमें पीछे की पार्ट की कटिंग करना है। इस तरह से हमें कट करना है। फिर आगे की पार्ट की कटिंग करना है। इस तरह से हम यहाँ पर भी कट लगाएंगे, ताकि हमें सिलने के वक्त हमें परेशानी न हो। इसी कट को पकड़ के यहाँ पर से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें घुमा के यहाँ पर भी हमें निशान लगाना है, कट करना है, ताकि हमें सिलने में आसानी हो। फिर यहाँ पर हम आगे की पार्ट में हम आधा इंच पर निशान लगा लेंगे। आधा इंच लेते हुए आगे की पल्ला में हम इस तरह से हमें कट कर लेना है। फिर ये पीछे की पार्ट है। ये पीछे के पार्ट को हम इस तरह से मोड़ के हम आगे की पार्ट की हमें काजा और बटन के लिए हम इस तरह से कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट मेरा तैयार हो गया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो इतना फैब्रिक बचा हुआ है, पहले हम इस तरह से मोड़ेंगे तो हमारा चौड़ाई नहीं पूरेगा, और इस तरह से हमें मोड़ना है। फिर बाजू की चौड़ाई हमें देखना है। जो इस तरह से हम चौड़ाई लेके हम इस तरह से बाजू की नाप से जब हम इस तरह से नाप लेते हैं तो कभी भी बाजू की कटिंग ख़राब नहीं होती है। जो हम इंची टेप के अनुसार से 11 इंच लेंगे।
11 इंच लेना है, इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर 10 इंच की लंबाई लेना है और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पर 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 2 इंच पर और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। फिर दोनों निशान से हम बीच का सेंटर निकालेंगे, उस पर निशान लगा के इस तरह से ऊपर की तरफ से इस तरह से लेना है और यहाँ पर से इस जगह से हमें नीचे की तरफ हमें निशान को ले जाना है। फिर हम इस तरह से कट करना है। यहाँ पर मोहरी के लिए निशान लगाएंगे, फिर इसी निशान पर से हम कट कर देंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ ऊपर की तरफ हम 1 इंच ऊपर की तरफ हम कपड़ा को ऊपर की तरफ खिसकाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर 1 इंच। आगे की बाजू में हमें इस तरह से हमें गोलाई का शेप मिल जाता है। इस तरह से हम आधा इंच देखिए, इस तरह से देख सकते हो पूरा परफेक्ट कटिंग तैयार हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये ब्लाउज पहनने में पूरा परफेक्ट होगी, देख सकते हो सिलने के बाद इस तरह का लुक है। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।